अगर आप भी अपने बच्चे को सिमुलतला आवासीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इसका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय जो कि बिहार सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला एक सरकारी आवासीय विद्यालय है, जिसमें पढ़ने के बाद बच्चे को किसी प्रकार का उसमें फी देना नहीं पड़ता है, जो कि बिहार के जमुई जिला में है, जिसमें कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की पढ़ाई कराई जाती है, वो भी इंग्लिश मीडियम में। अगर कोई स्टूडेंट किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में 5वीं क्लास में अगर अध्ययनरत है तो वो इस आवेदन को भरने के लिए एलिजिबल है। उसकी आयु सीमा की बात करें तो 1 अप्रैल 2027 को न्यूनतम जो है उसका उम्र 10 वर्ष पूरना चाहिए और अधिकतम जो है 12 वर्ष होना चाहिए। जिसमें कुल सीटों की संख्या की बात करें तो कक्षा 6 में नामांकन हेतु छात्र एवं छात्राओं के लिए क्रमशः 60-60 यानी कि छात्र के लिए भी 60 और छात्राएं के लिए भी 60 सीटें निर्धारित की गई है। और इस परीक्षा के आवेदन भरने हेतु जो भी स्टूडेंट है वह जो बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। इसका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो कि 3/8/2026 से 18/8/2026 तक चलने वाला है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो अनरिजर्व, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 200 रुपया निर्धारित किया गया है और वहीं एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए जो है मात्र 50 रुपया निर्धारित रखा गया है। और इसकी आवेदन की जो प्रक्रिया है पूरी तरह ऑनलाइन है। इसमें एडमिशन के लिए स्टूडेंट का जो है 2 चरणों में परीक्षा लिया जाता है। पहला है प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा और दूसरा है मुख्य प्रवेश परीक्षा। जो प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा है वो पूरी तरह से बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें रहता है, जिसमें कुल 150 प्रश्न होता है और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी कि गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाता है। परीक्षा का जो अवधि है यानी कि परीक्षा का जो ड्यूरेशन होता है 2 घंटा 30 मिनट तक का होता है। प्रारंभिक परीक्षा में जब कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है तो वह मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाता है और मुख्य परीक्षा 2 सीटिंग में आयोजित किया जाता है। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का जो स्तर होता है, जो लेवल होता है, बिहार सरकार द्वारा 5वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित रहता है। इन दोनों प्रवेश परीक्षा में जो जो विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब नीचे लिखा गया हुआ है। किन विषय में कितने अंकों का प्रश्न होता है सब के सब यहाँ जानकारी दिया हुआ है। जो मुख्य प्रवेश परीक्षा होगा वो गैर वस्तुनिष्ठ होगा यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। सिर्फ प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव रखा गया हुआ है। प्रथम पाली में 150 नंबर का होता है और सेकेंड पाली यानी कि सेकेंड शिफ्ट में भी 150 नंबर का होता है। परीक्षा कितने से कितने बजे तक का होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। समान प्राप्तांक की स्थिति में अगर 2 कैंडिडेट या उससे अधिक कैंडिडेट का जो है सेम नंबर आया है तो यहाँ पर लिखा है मुख्य प्रवेश परीक्षा में समान अंक वाले अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिमान देते हुए मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि की होने की स्थिति में मुख्य प्रवेश परीक्षा में प्रथम पत्र में अधिक प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में चयन किया जाएगा। मुख्य प्रवेश परीक्षा के प्रथम पत्र में भी समान प्राप्तांक तथा समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर चयन की प्रक्रिया को समझाया गया हुआ है और यहाँ पर है मुख्य प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को नामांकन के समय जाति प्रमाण पत्र जो कि आरक्षित कोटि की दावा करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए है, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, दिव्यांगता अगर है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उसके बाद विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, बैंक के खाता की छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी, माता पिता के आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा छाया प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा नामांकन का दावा निरस्त कर दिया जाएगा। और भी काफी सारा जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है, वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए इस वाली वेबसाइट पर आना होगा, इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन शुरू करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है स्कैन करके रखना होगा। सबसे पहले आपको डिक्लेरेशन फॉर्म टू फिल बाय स्कूल हेड मास्टर, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म खुल जाएगा जो कि प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या के द्वारा यानी कि जो स्टूडेंट है जिस भी अभी विद्यालय में पढ़ रहा है वहाँ के जो हेड मास्टर होगा उसके द्वारा फिलअप किया जाने वाला ये फॉर्म है। इसको फिलअप करके और यहाँ पर हेड मास्टर का सिग्नेचर और स्कूल का मुहर लगा करके आपको तैयार रखना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट का नाम पूछा जा रहा है, इसमें नाम लिख देंगे और यहाँ पर उसी नाम को यहाँ पर कंफर्म करेंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिख देंगे। गार्जियन अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, यहाँ पर यह कंपलसरी फील्ड नहीं है, इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर देना होगा और एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा।
पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको पासवर्ड का लेंथ जो है मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया हुआ है। कुछ इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कन्फर्म पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने इसमें डाला है उसी के अनुरूप इसमें आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करके रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप नो थैंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था। यहाँ पर उस पासवर्ड को एंटर करेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त क्रिएट किया था। एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर वह फॉर्म खुल करके आ जाएगा और इस फॉर्म में जो भी स्टार मार्क है सबको फिलअप करना कंपलसरी है। अगर आप उसको फिलअप नहीं करते हैं उस बॉक्स को, तो आप इस फॉर्म को आगे नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी जो कि ऑलरेडी चयन है, यहाँ पर मदर्स नेम जो कि स्टूडेंट का जो मदर्स नेम है उसको डालना है। उसके बाद कन्फर्मेशन के लिए फिर से मदर्स नेम लिखना है, फादर्स नेम और कन्फर्मेशन के लिए फादर्स नेम यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को इस कैलेंडर के माध्यम से आपको चयन करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि 2019, 20, 21 ये सभी हाईलाइट नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप इस एरो पर क्लिक करेंगे। एरो पर क्लिक करेंगे तो ये सारा डेट ऑफ बर्थ का जो ऑप्शन है हाईलाइट हो गया है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन होगा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना होगा, जो भी मंथ होगा उस मंथ को सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद जो डेट होगा उस डेट को सिलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा और फिर से आपको वो डेट ऑफ बर्थ उसी के अनुरूप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद जो जेंडर है स्टूडेंट का उस जेंडर को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर कन्फर्म करेंगे जेंडर को। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्टूडेंट का जो है आवासीय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में अलाउ है 500 KB के साइज में। यहाँ पर उसको आप अपलोड करेंगे। जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को चयन कर देंगे और यदि आप यूआर चयन करते हैं तो अपलोड करने का ऑप्शन जो है हट जाएगा और यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा। बाद बाकी जो भी अगर कैटेगरी चयन करते हैं उसके लिए यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यहाँ पर इस कैटेगरी को कंफर्म करेंगे और यहाँ पर विकलांगता, अगर विकलांगता है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिस स्कूल में वह स्टूडेंट 5वीं क्लास में पढ़ता है उसका डिटेल्स यहाँ पर देना है। जैसे स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल का एड्रेस लिखना है, क्लास 5th यहाँ पर ऑलरेडी रहेगा, यहाँ पर रोल नंबर है और उसके बाद यहाँ पर जो आपने फॉर्मेट को फिलअप करके जो स्कूल से मंगवाया था उसको अपलोड करना होगा। यहाँ पर कैंडिडेट का जो है एड्रेस लिखना होगा और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर बिहार ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। जो पिन कोड होगा पिन कोड यहाँ पर दर्ज कर देंगे। ये था परमानेंट एड्रेस और ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपने एड्रेस इसमें फिलअप किया था वो एड्रेस इसमें ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर आधार नंबर, कैंडिडेट का आधार नंबर दे सकते हैं, वैसे ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद अगर अपार आईडी है तो यहाँ पर अपार आईडी देंगे। उसके बाद PEN अर्थात परमानेंट एजुकेशन नंबर अगर है तो यहाँ पर देंगे, अन्यथा इस तीनों फील्ड को आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक कैंडिडेट का जो है फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज 40 से 100 KB के बीच होना चाहिए। डायमेंशन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर अपलोड करेंगे और साइज यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद अपलोड पेरेंट्स या गार्जियन सिग्नेचर विथ वाइट बैकग्राउंड, सिग्नेचर साइज 10 to 20 KB। यानी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट का जो पेरेंट्स है यानी कि माता या पिता या उसके कोई अभिभावक यानी कि गार्जियन है तो उसका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है व्हाइट पेपर पर। यहाँ पर भी सिग्नेचर जो है व्हाइट पेपर पर ही होना चाहिए, ब्लैक पेन से। उसके बाद इस डिक्लेरेशन वाले चेक बॉक्स को क्लिक करके यहाँ पर सेव पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यह फॉर्म आपके सामने इस तरह से आ जाएगा और लिखा रहेगा, सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पेमेंट करने से पूर्व भरे हुए फॉर्म को ध्यानपूर्वक जांच ले। यदि कोई त्रुटि है तो सुधार करने के पश्चात ही पेमेंट करें। तो इस बात का ख्याल रखें और नीचे आकर के आप फॉर्म को प्रीव्यू करें। प्रीव्यू करेंगे तो आपका फॉर्म जो है प्रीव्यू मोड में आ जाएगा। अगर सारा डिटेल सही है तो यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे। अगर किसी प्रकार का त्रुटि है तो इस एडिट वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर सारा डिटेल्स मैंने चेक कर लिया, सारा फिल किया हुआ डिटेल सही है। मैं यहाँ पर पे पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट देखने को मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको पे विया सब पैसा वाला बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने का, जो कि अलग अलग ऑप्शन है। आप सबसे सिंपल मेथड पे थ्रू UPI QR कोड का मदद ले सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर कन्वीनियंस फी जो है लगभग 11 रुपया बढ़ा दिया गया है।
आप यहाँ पर जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक क्यूआर कोड सामने आ जाएगा। आप किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इन सब से आप इस क्यूआर कोड पर पे कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म का रिसिप्ट आ जाएगा। उसे आप प्रिंट आउट करके सेव करके रख ले। बाकी इसके एग्जामिनेशन और रिजल्ट से संबंधित सभी बातें इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया हुआ है, वहाँ पर उसे आप पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो कंप्लीट हुआ है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।